चेल्सी हैव सैक्ड मॉरिशियो पोचेटिनो। वापस हमने वही कर दिया जो हमेशा से करते आ रहे हैं। एट दिस पॉइंट डिसअपॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समझ नहीं आ रहा, बट वाओ भाई, आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस। मतलब क्या करना चाहते हैं ओनरशिप समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही मतलब जोकर बना के रख दिया भाई इस क्लब को। प्राइड ऑफ लंदन से कॉमेडी सर्कस बन चुका है ये क्लब। क्या क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। चैंपियनशिप लेवल के मैनेजर से आप लिंक हो रहे हैं, कीरन मैकेना से, एंजो मरेस्का से। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट भाई पोचिनो को आपने सैक कर दिया। वो सैक हुआ या खुद गए छोड़ के वो तो पता नहीं चलेगा, उसमें तो म्यूचुअल कंसेंट लिखा है स्टेटमेंट में, बट यू नेवर नो। सब सोच रहे थे पोचिनो यस मैन है, यस मैन है, बट भाई पता चल गया भाई पॉच भी यस मैन नहीं है। उसको भी कुछ से चाहिए था क्लब का, उसको ट्रांसफर में कोई से चाहिए था, उसको कुछ प्लेयर्स चाहिए तो जो चाहता था कि नहीं जाए। वो प्लेयर्स कौन थे वो तो सब जानते हैं। एक तो कौन गैलेगर है, उसको तो चेल्सी बेचना चाहती है। आई थिंक 2-1.5 साल से उसको बेचना ही चाहिए चेल्सी, बट एंड उसके बाद ट्रेवर चालोबा फरवरी से जब से टीम मैच चलती है एक भी मैच नहीं आ रही है प्रीमियर लीग में। जो हम मैच हम आर्सेनल से आ रहे थे उसमें फाइनल जो एमिरेट्स पे आ रहे थे उसमें डिसासी और बैडिशिल खेले थे। जो मैन सिटी के मैच के बाद सिल्वा और चालोबा की अच्छी परफॉर्मेंस थी, पोचिनो उनको नहीं स्टार्ट कराया था, उसमें तो थी उसकी गलती। बट ये दिखाता है कि कुछ प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में। काइसेडो एंड गैलेगर का इतना अच्छा पिवट हो गया था। दे वो बोथ पे कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर है। कुकरेला इन्वर्ट कर रहे थे। पाल्मर का इतना अच्छा सीजन गया, बेस्ट प्लेयर आप बोल सकते हैं प्रीमियर लीग में इस सीजन। फोर्डन को अवार्ड मिला है भले ही, एंड यंग प्लेयर ऑफ द सीजन पाल्मर को मिला है। जैक्सन गोल स्कोर कर रहे हैं। मुड्रिक का थोड़ा फॉर्म वापस आ रहा है। मडुए के एंड ऑफ द सीजन अच्छा खेल के दिखाया। एंड मालो गुस्तो का इतना अच्छा सीजन गया, 10 असिस्ट दिया अपने पहले प्रीमियर लीग सीजन में। पेट्रोविच को आपने चांस दिया, वो उसने अच्छा किया। सैंचेस को जब इंजरी उसने अपना स्पॉट लिया और उसने कभी छोड़ा नहीं वो स्पॉट, जब दिसंबर में एवर्टन के मैच के बाद। इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी पॉजिटिव्स रही सीजन में, बट भाई ये सब वॉश आउट हो जाता है। क्यों आपने सैक कर दिया? अब क्या रीज़न थे क्या नहीं वो तो अब निकल के आ रहे कि डायनेमिक स्ट्रक्चर चाहिए था, कोई पोजीशन बेस्ड मैनेजर चाहिए चेल्सी को। पोजीशन बेस्ड क्या होता है, मतलब हर चीज़ पोजीशन से ही होता है क्या? हम फुटबॉल पोजीशन रखने से हम मैच जीत जाते हैं? मतलब ऐसा होता तो स्पेन हर वर्ल्ड कप जीतते आज 2010 से। पोजीशन से सब कुछ नहीं होता है ना। आपने काउंटर अटैकिंग टाइप के प्लेयर्स भर रखे हैं। यस हमारी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो पोजीशन बेस खेल सकते हैं, जैसे स्टर्लिंग पेप गार्डियोला के टीम से आए वो खेल सकते हैं, पाल्मर खेल सकते हैं, एंजो खेल सकते हैं, ब्राइटन में काइसेडो खेले थे वो खेल सकते हैं, कुकुरेला खेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, बट ये क्या फिटिश है कि इनको ही लाना है उसको ही लाना है। चैंपियनशिप लेवल के मैनेजर से आप लिंक हो रहे हैं, कीरन मैकेना, एंजो मरास्कस, सेबेस्टियन होनेस, मिचेल अब जो बोलना चाहे जो जिरोना से वो लिंक हो रहे हैं। इतने सारे नाम लिंक हो रहे हैं, मतलब वो ठीक है। बाकी मतलब एक दिन के लिए मैं कंसिडर कर लूँ कि सेबेस्टियन होनेस हो गए या फिर आपके मिचेल हो गए, ये लोग इन्होंने टॉप 4 में फिनिश कराया अपनी टीम्स को। बट भाई चैंपियनशिप मैनेजर है जो अभी भी प्रमोट हो गया है, मतलब उनका CV में आ गया कि वो चेल्सी के लिए वो हो गए, क्या बोलते हैं, कन्फर्म हो गए मैनेज करने के लिए। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इस क्लब में। मतलब ये ओनरशिप हमें बोलती थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, अब आपने खुद के प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं किया। मतलब व्हाट लूनेटिक्स भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है क्लब में। जोकर बना के रख दिया इस क्लब को भाई। प्राइड ऑफ लंदन से कॉमेडी सर्कस ऑफ लंदन बन चुका है ये क्लब। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या क्या आगे जाना है, क्या विजन है? विजन तो है ही नहीं इस क्लब का। हम बिजनेस मॉडल बन चुके हैं, सेलिंग क्लब बनाना चाहते हैं ये क्लब को। आईएक्स हो गए, डॉटमंड हो गए, उन्होंने डॉटमंड चैंपियंस लीग फाइनल भी खेल रही था 20 सीजन उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट के बावजूद। टॉड बोली को सब बोल रहे, बट आई डोंट थिंक कि उसका ज़्यादा से है यहाँ पे। आई थिंक बेदाद इकबाली एंड फेलिसियानो जो उनके सेकंड हैंड मतलब सपोर्ट है वो ही दे आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स। टॉड बोली का आप अगर आप स्टेक देंगे तो आई थिंक 10 से 12% ही है क्लब में। मतलब 10-12% ज़्यादा है, बट ऐसे देखे तो कम है। एंड क्लियर लेग कैपिटल जो बेदाद इकबाली के अंडर आता है वो 66% ओन कर दी चेल्सी का। तो ये दिस शॉट्स आर कॉलिंग, मतलब बेदाद इकबाली सब कर रहा है। अब ये क्लब चेल्सी को ब्राइटन बनाना चाहता है, आपने ब्राइटन क्यों नहीं खरीद लिया भाई? अब रॉबर्टो डिजर्बी से लिंक आ रहा है, ये तो मतलब हर कोई जानता था यार जब पहुंच चेल्सी में था। मतलब अभी जो सैक हो गया, जब पूरा सीजन जा रहा था सब डिजर्बी सबका, मतलब डिजर्बी टू चेल्सी ऐसा सीक्रेट है जो सीक्रेट नहीं, वो बाहर वो इट्स आउट इन द ओपन, वो सबको पता है, वो कभी ना कभी होने वाला है। अब एक ऐसा र्यूमर निकल के आ रहा है कि 4 बिलियन का जो डिजर्बी का रिलीज क्लॉज है वो किसी क्लब ने पहले ही पे कर चुका है। वो कौन सा क्लब है? वाओ सरप्राइज। अगर आप 2 and 2 मिला के देखें तो वही समझ आ जाएगा आपको। डीजर भी क्या बोलो, वहाँ पे बायर्न म्यूनिख का नया मैनेजर ढूंढ रही है। यहाँ पे आप पोचेटिनो के अब आप तार जोड़ के देखें, पोचेटिनो का बायर्न से लिंक आ रहा है एंड पोचेटिनो का यूनाइटेड से भी लिंक आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड वो टेनैक की जॉब वहाँ पे सेफ नहीं है। टेनैक भी वहाँ पे सैक हो सकता है। मतलब कितनी अजीब बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी से नीचे फिनिश किया है, वो यूरोप में अभी भी आ सकते हैं भले ही वो FA कप में अगर सिटी को हरा दे। मतलब किसने एक्सपेक्ट किया था कि पोचेटिनो टेनैक से पहले सैक हो जाएंगे? मतलब दोनों ऐसा बोल रहे थे कि दोनों की मतलब बोथ आर इन द सेम बोट, बट चेल्सी आगे निकल गई। चेल्सी ने यूरोप में फिनिश किया एंड पोचेटिनो हैज बीन सैक्ड।
तो ये क्या मैसेज भेजता है, ये प्लेयर्स को क्या मैसेज भेजता है, ये कौन सस्टेनेबिलिटी नहीं है इस क्लब में, कौन आना चाहेगा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मैनेजर, कोई ईगो वाला मैनेजर, जैसे थॉमस टुकल, जोसे मोरिनियो, एंटोनियो कॉन्टे, या फिर हांसी फ्लिक से भी लिंक कर रहा था, हांसी फ्लिक से लिंक कर रहा था। आई वाज हैप्पी, इज अ सेक्सटुपल मिनट एट बायर्न म्यूनिक, तो आई वाज हैप्पी कि वो शायद आ सकता है जर्मनी में, भले उनका स्टिंट अच्छा नहीं था, वो खैर वो अलग बात है। बट ये ईगो वाले मैनेजर जी क्यों आएंगे भाई इस क्लब में, ये हमारे ओनर्स जो रहते हैं वो घुस जाते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं इधर उधर, इनको अपना सही चाहिए क्लब में। तो भाई ईगो वाला मैनेजर, सेल्फ रिस्पेक्ट मैनेजर, एनी मैनेजर इन इज राइट माइंड वुड नॉट कम टू चेल्सी दिस सीजन। मतलब ये कौन आएगा इस जॉब में यार, कौन अपना जो अपना सीवी जिसने बनाया। अभी आ रहा है कि कीरन मैकेना जो इप्सविच के जो मैनेजर है अभी जिन्होंने प्रमोट करा है, वो चेल्सी का जॉब रिजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई प्लीज़ करो भाई रिजेक्ट, नहीं चाहिए ऐसे मैनेजर, एक एलिट मैनेजर चाहिए। आप मेरा हमेशा से एक ही था, अगर आप पॉच को सेलेक्ट करके एक एलिट मैनेजर लाना है, एलिट से मेरा मतलब जो टाइटल जीत चुका है, जिसको पता है क्लब्स कैसे, बड़े क्लब्स में कैसे ईगोज हैंडल करना है। अब ऐसा नहीं कि पॉच बड़े क्लब, मतलब PSG या बड़ा क्लब बोले ना बोले, वो तो क्लब है ही नहीं, वो अलग बात है। बट पॉच ने ऐसे माहौल में काम किया था, मतलब कितना टॉक्सिक है PSG वो सबको पता है। नासिर अल खलीफी हो गए, लियोनार्डो हो गए, वहाँ पे कितने टॉक्सिक लोग थे। एंड पॉच ने डैनियल लीवी के अंडर काम किया था, जो ही इज़ द टफेस्ट मैन, ही इज़ द टफेस्ट ओनर टू वर्क अंडर, तो सबको पता है। वो उसको फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं भाई, वो स्टेडियम बना देगा, NFL के 2 मैचेस करा देगा पर सर, उसका हो गया, बस यही था। तब भी पॉच ने उसके अंडर काम किया। टॉटनम अंडर पॉच नेवर फिनिश बिलो थर्ड से नीचे कभी फिनिश नहीं किए वो, भले ही वो लास्ट सीजन जो पॉच करता मिड सीजन में सैक हो गया था, वो तो उस सीजन को तो राइट ऑफ ही कर दिया, उसका तो फर्क नहीं पड़ता। बट क्या बोले यार, मेरा ओपिनियन अगर आप बोले कि कौन हो सकता है मैनेजर, तो भाई मेरा तो यही होगा, थॉमस टुकल हो, बट वो होने नहीं वाला है, वो सबको पता है। ये लोग वही लाएंगे, तो कीरन मैकेना नहीं ला सकते। ये अभी सेस फैब्रिकेस 2 दिन पहले आए थे चेल्सी की ट्रेनिंग ग्राउंड, सो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इनको यंग मैनेजर चाहिए, डायनेमिक मैनेजर चाहिए जो ये खिला सकता है पोजीशन स्टाइल फुटबॉल। अब यंग मैनेजर से क्या होता है, 38 ईयर्स के बंदे से अब 40 साल का एक्सपीरियंस मांगोगे, क्योंकि यही यंग मैनेजर की डिफरेंस है। यंग मैनेजर, यंग प्लेयर, मतलब यंग क्या चाहते क्या ये लोग। अब तो ये तो पक्का हो गया है, जो ये मसीनियो साइन किया है, सावियो विलियम साइन किया, केंद्री पाइस साइन किया, इसमें तो ये ओनरशिप की साइनिंग है, इसमें तो मैनेजर का कोई सही नहीं था, वो तो सबको खैर पता ही था। बट अब इसकी जून प्लेयर्स को क्या मैसेज भेजता है, कॉनर गैलेगर, ट्रेवर चालो, भाई ये तो भाई दीज आर सोल्ड, भाई इन्होंने अपना लास्ट मैच चेल्सी के लिए खेल लिए हैं ये लोग, दीज आर सोल्ड। अब ये आप एक अपने क्लब का सोल और कल्चर बेच रहे हैं, ये क्या मैसेज भेजता है एकेडमी को कि आप कितना भी अच्छा खेल ले, आप सोल्ड होंगे, आपको चांस नहीं मिलेगा। प्योर प्रॉफिट भाई, अब प्योर प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस कमाना है, तो ये लोग डिविडेंड निकालेंगे, यही होगा, बिजनेस बन के रह गए चेल्सी क्लब। अब ट्रॉफी तो जीतना नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट क्या बोलूँ यार, इसमें आप जो प्लेयर्स है, एल्फी गिलक्रिस्ट हो गए, या फिर लुइस हॉल को हमने बेचा है, लिवरामेंटो को बेचा है, ये रीस जेम्स पे क्या बोलता है कि अगर बिडा है तो उसको भी जाने देंगे। ये पाल्मर के लिए बिडा है 70-80 मिलियन, तो उसको भी बेच सकते हो, हू नोस भाई, यू नेवर नो। अब इस ओनरशिप ने इतना कुछ कर दिया कि आपको पता नहीं कि इनसे क्या एक्सपेक्ट करना है। सो वही है भाई, क्या बोलूँ मैं तो अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्या पता जब तक ये सुबह वीडियो आए कोई नया मैनेजर आ जाए, यू नेवर नो। बट कौन आएगा कौन नहीं, आई थिंक मैं तो चाहता हूँ अगर जो भी लिस्ट है, काश उनमें से हम शायद से हांसी फ्लिक को ले, थोड़ा एक्सपीरियंस बना जाए, एक एलिट मैनेजर जो जीत चुका है चीज़ें। बट शायद वो नहीं होने वाला। जब वो आ रही थी कि हांसी फ्लिक कैसे ऑफर्ड हिमसेल्फ, फिर आता कि हांसी फ्लिक बायर्न जॉब नहीं लिया तो वो चेल्सी का जॉब क्यों लेगा, वो भी बात है। जर्मन सोर्सेस से आ रहा है, सो शायद रिलायबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या बोल रहे हैं अब। ये चीज़ मैट लॉ ने रिपोर्ट की थी, सबको लगा था कि फेक होगा, कि मैट लॉ इतना रिलायबल नहीं है मेसन माउंट वाले सागा के बाद। बट जिस तरीके से आया सब कुछ चालू होने लगा, पॉच हैज बीन सैक्ड। तो भाई इतना ही बोलना चाहूँगा, मुरिजो पोचेटिनो, थैंक यू फॉर योर टाइम, यू विल बी ऑलवेज वेलकम टू चेल्सी। आई थिंक चेल्सी, मतलब वो भले ही एक टॉटनम का मैनेजर था, पर चेल्सी फैंस ने लास्ट में आते थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था, किसी को कुछ गिले शिकवे नहीं थे। हाँ, उसने बहुत मिस्टेक की, यही आप अगर फरवरी में सैक करते तो कोई कुछ नहीं बोलता, वुल्स वाले मैच के बाद या फिर आर्सेनल वाले मैच के बाद, फाइनल वाले मैच के बाद अगर आप सैक करते तो कोई कुछ नहीं बोलता, या फिर आप बोलते कि पोचेटिनो ही विल स्टे एंड ही विल लीव एट द एंड ऑफ द सीजन, तो भी 1% के समझ भी आता। बट टाइमिंग इतनी अजीब है। अब यूरोज़ के बाद क्या होने वाला है, प्री सीजन चालू होगा यूरोज़ के बाद, उसमें तब कौन आता है, क्या बोले। सो दिस वॉज इट गाइज, एंड लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इफ़ यू हैवंट टिल दैट टाइम। टेक केयर एंड पीस आउट।